हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खबरों में रहा नासा द्वारा दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन डार्ट। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्यों चर्चा में रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन अर्थात नासा फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपना दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट मिशन लॉन्च करने वाला है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यह ग्रहों की रक्षा का पहली गतिज प्रभाव थर्नाटिक इम्पैक्टर विधि है, जिसमें एक डार्ट अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह डीमोफोर्स से टकराएगा। गतिज प्रभाव विधि में एक या एक से अधिक बड़े उच्च गति वाले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के निकट कक्षीय पथ में भेजना शामिल है। यह क्षुद्रग्रहों को एक अलग प्रक्षेप वक्र में विक्षेपित कर सकता है। इसे पृथ्वी के कक्षीय पथ से दूर ले जाया जा सकता है। डार्ट की टक्कर से प्राप्त डेटा की तुलना वैज्ञानिकों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कंप्यूटर सिमुलेशन के डेटा से की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तविक खतरनाक क्षुद्रग्रह के मामले में यह गतिज प्रभावकारी विधि एक व्यवहार्य विकल्प रहेगा या नहीं। वैज्ञानिकों को अभी तक डीमोफोर्स के सटीक द्रव्यमान का पता नहीं है, लेकिन इसके लगभग 5 अरब किलोग्राम होने का अनुमान है। डार्ट अंतरिक्ष यान का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। डार्ट मिशन। डार्ट एक कम लागत वाला अंतरिक्ष यान है। इसमें 2 सोलर एरेज शामिल हैं और अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए ये हाइड्रोजन प्रणोदक का उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 10 किलोग्राम जेनॉन भी होता है, जिसका उपयोग नए थ्रस्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा, जिसे नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल कहा जाता है। NESTC ग्रेडेड आयन थ्रस्ट सिस्टम प्रदर्शन और अंतरिक्ष यान एकीकरण क्षमताओं का एक संयोजन प्रदान करता है, जो इसे अंतरिक्ष रोबोट मिशन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाता है। अंतरिक्ष यान में एक उच्च रिजोल्यूशन इमेजर होता है, जिसे डिडीमोस रिकॉग्निशन एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन अर्थात ड्रैको कहा जाता है। ड्रैको से प्राप्त इमेज वास्तविक समय में पृथ्वी पर भेजी जाएगी और ये डीमोफोर्स लक्ष्य क्षुद्रग्रह के प्रभाव स्थल एवं सतह का अध्ययन करने में मदद करेगी। साथ ही यह मिशन लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉयड अर्थात LICIA क्यूब नामक एक छोटा ग्रह या क्यूबसैट भी ले जाएगा। LICIA क्यूब से टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव और इससे निर्मित क्रेटर की छवियों को कैप्चर करेगा। इसके लक्ष्य क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो एक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोक सकती है। इसका उद्देश्य एक ऐसी तकनीक का परीक्षण करना है जो पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित कर सके। इस मिशन का उद्देश्य भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करना है। इसका उद्देश्य नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है जो एक अंतरिक्ष यान के एक क्षुद्रग्रह से टकराने और इसकी दिशा को बदलने में मदद करेगा। इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य एक छोटा मूनलेट अर्थात कृत्रिम उपग्रह है, जिसे डीमोफोर्स ग्रीक भाषा में 2 रूप कहा जाता है। डीमोफोर्स को चुनने का कारण। मिशन का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि डिडीमोस के चारों ओर अपनी कक्षा में परिवर्तन को मापकर डार्ट का प्रभाव अंतरिक्ष में चंद्रमा के वेग
को कितना बदल देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टक्कर से डिमोफोर्स की गति 1% के अंश से बदल जाएगी। इससे बड़े क्षुद्रग्रह के चारों ओर की कक्षीय अवधि में कई मिनटों के अंतराल की संभावना है, जो पृथ्वी पर दूरबीनों द्वारा देखे जाने और मापने के लिए पर्याप्त है। बात करते हैं अम्बेडकर सर्किट की। यह चर्चा में क्यों रहा है उसकी भी हम बात करते हैं। अम्बेडकर सर्किट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अम्बेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। बात करते हैं अम्बेडकर सर्किट क्या है। सरकार ने पहली बार वर्ष 2016 में अम्बेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हाल ही में इस योजना की अवधारणा प्रस्तुत की गई। सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट के 5 शहर हैं। कौन कौन से हैं? तो इनसे संबंधित जन्मभूमि, यह मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर का जन्म स्थान है। शिक्षा भूमि, यह लंदन में वह स्थान है जहां वह अपने अध्ययन काल में रहते थे। दीक्षा भूमि, नागपुर में वह स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण भूमि, दिल्ली में उनके निधन का स्थान है। चैत्य भूमि, मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान है। ये 5 भूमि हैं, 5 स्थान हैं। महत्व, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना। इसका उद्देश्य दलित समुदाय के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ज़्यादातर इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यात्रा में भोजन, परिवहन और स्थल पर प्रवेश शामिल होगा। क्षेत्र का विकास, विशेष सर्किट के निर्माण से सरकार को बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क एवं आगंतुक सुविधाओं सहित विषय से संबंधित सभी स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। अम्बेडकर सर्किट से संबंधित मुद्दे, सरकार के स्थानीय और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। विभिन्न दलित विद्वानों और अम्बेडकरवादियों ने तर्क दिया है कि इसमें शामिल 5 स्थल अम्बेडकर की वास्तविक विरासत के साथ न्याय नहीं करते हैं। ये केवल सरकार के स्थानीय और राष्ट्रवादी छवि का तुष्टीकरण करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को मान्यता, आलोचकों का दावा है कि कई अन्य स्थल हैं जिन्हें अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, जैसे महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। पुणे, जहां उन्होंने यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विषय पर पहली बार बातचीत की थी। इसी का परिणाम दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा और उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित पूना पैक्ट था। श्रीलंका, जहां उन्होंने एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया था, के बारे में कहा जाता है कि इसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। कोल्हापुर, मुंबई का कोल्हापुर, जहां मार्च 1920 में एक और महान समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में उत्पीड़ित वर्गों के सच्चे नेता के रूप में घोषित किया। बात करते हैं इनसे संबंधित अन्य पर्यटन सर्किटों की। सरकार ने वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किटों की पहचान की थी। इसमें रामायण और बौद्ध सर्किट के अलावा अन्य तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, ग्रामीण, आदिवासी और तीर्थंकर सर्किट शामिल हैं। ट्रेन सहयोग के मामले में रामायण, बौद्ध और पूर्वोत्तर सर्किट पहले से ही सक्रिय है, जबकि चौथा अम्बेडकर सर्किट होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं, उनसे संबंधित कुछ परिचय हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म वर्ष 1891 में महू अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे।
भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो अम्बेडकर हैं। वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्मों के विचारक थे। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने दलित वर्गों, सांप्रदायिक पंचायत हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हालांकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नींव रखने का कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि जो है मुंबई में है स्थित भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बनाया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मारक कहाँ पर है? मुंबई में चैत्य भूमि में स्थित है। वर्ष 1936 में वे विधायक MLA के रूप में बॉम्बे विधानसभा अर्थात बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। वर्ष 1942 में उन्हें एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर 1956 महापरिनिर्वाण दिवस को उनका निधन हो गया। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। पत्रिकाएं, उनकी प्रमुख पत्रिकाएं क्या थी? मूक नायक जो कि 1920 में प्रस्तावित थी, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में। तो अम्बेडकर की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता थी। उनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें चलाई गई थी। जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत, वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, बुद्ध और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। उनके द्वारा कुछ संगठन भी बनाए गए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में। तो ये रहे डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित अम्बेडकर सर्टिफिकेट के बारे में। बात कर लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था हाल ही में आए कुछ चक्रवाती तूफानों के बारे में, तो एक बार हम उसको जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका की फ्लोरिडा में इयान चक्रवाती तूफान आया है और कनाडा में फियोना और फिर फिलीपींस में सुपर टाइफून नोरू चक्रवात जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।